जय श्री कृष्ण। वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, संसार में दो प्रकार के कायर होते हैं, एक तो कायर और दूसरा अत्यंत कायर। जो व्यक्ति समाज में बिना किसी कारण दूसरों को दुख देता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है, उनकी निंदा करता है, जो बैर भाव के कारण दूसरों का अनिष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, समाज में ऐसे दुर्योधन, दुशासन और शकुनि जैसे व्यक्तियों को, जो राजा, जो अधिकारी, जिनके पास दंड देने का अधिकार है, अधिकार होते हुए भी जो इन दुष्टों को दंड नहीं देते अपितु छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही अत्यंत कायर कहा गया है। ऐसे राजा, ऐसे अधिकारी को परिणाम स्वरूप नरक ही मिलता है और अंततो गत्वा उनकी दुर्गति ही होती है। और समाज में ऐसे व्यक्तियों की तो भरमार है। कलयुग तो धन प्रधान युग है। धन के लोभ में आकर ये व्यक्ति ऐसे दुष्टों को दंडित नहीं करते, जिसके कारण दुष्टों की भरमार लग जाती है संसार में। ये सोचने वाली बात है। ना तो धन रहने वाला है और ना ही उस धन से बनाई गई सुख सामग्री रहने वाली है, किंतु फिर भी इंसान धन के मोह में आकर ऐसे ऐसे पाप करता है। इंसान ये सोचता है कि एक व्यक्ति के गलत हो जाने से संसार की व्यवस्था नहीं बिगड़ जाएगी, किंतु उसे समझना चाहिए जैसे रेलगाड़ी में इंजन के सिवाय बहुत सारे डब्बे होते हैं और उन डब्बों में बहुत सारे पहिए भी लगे होते हैं, और उनमें से यदि एक पहिया भी खंडित हो जाए तो पूरी की पूरी रेलगाड़ी रुक जाती है। ऐसे ही संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के थोड़े थोड़े कर्मों से संसार चल रहा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का योगदान देता है, तब जाके संसार चलता है। यदि कोई ये सोचे कि एक व्यक्ति के गलत हो जाने से संसार गलत नहीं होगा, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि एक दूसरे को देखकर ही लोग आगे बढ़ते हैं। समाज में यदि एक व्यक्ति अधर्म रूपी आचरण कर संसार में आगे बढ़ता है, तो उसको देखकर उसके समाज के लोग, उसके परिवार के लोग, वो लोग भी उसी पथ पे आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से संसार में अधर्म और अनाचार की वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप लोगों को दुख मिलता है, और अंत में लोग भगवान को ही दोष देते हैं। दोष उनके कर्मों का है। वे अपने कर्मों को ना देखकर भगवान को दोष देते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल में स्वतंत्र नहीं हैं। फल में हम बाध्य हैं। हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य योनि मिली है। इस मनुष्य योनि की विशेषता ही यही है कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें स्वतंत्रता मिली है, इसलिए मिली है कि हम 84 लाख के चक्कर से मुक्त हो जाएं। हम मुक्त होना चाहें तो मुक्त हो जाएंगे, और बाधित होना चाहें तो फिर 84 लाख के चक्कर में हम घूमते रह जाएंगे। ये हमारे ऊपर है। इसीलिए जैसे एक बड़ा सा महल है, उस महल में सिर्फ एक ही दरवाजा निकलने के लिए है। यदि उस दरवाजे के पास पहुंचकर हम बाहरी दृश्य को देखकर मोहित हो जाएंगे, तो फिर उस दरवाजे का समय निकल जाएगा और फिर हम उसी महल में चक्कर काटते रह जाएंगे। ऐसे ही 84 लाख योनियों का चक्कर है। इससे बाहर निकलने का मार्ग सिर्फ मनुष्य योनि है। यदि हम अपनी मिली हुई छूट का सदुपयोग कर अपना उद्धार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, तो हमसे बड़ा महान आदमी और कोई नहीं है। भगवान उस व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति समझता है। वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, जो आपसे ही आपका उद्धार कर ले। इसलिए संसार में हर व्यक्ति को अपना अपना योगदान देना चाहिए, और संसार में जो ऐसे अधिकारी हैं, जो ऐसे राजा हैं, समाज में जो ऐसे व्यक्ति हैं, उनके प्रति आवाज उठानी चाहिए। तब जाकर समाज में सुव्यवस्था आएगी। जब सभी लोग तृप्त होंगे और सभी लोग ज्ञानी होंगे, तो समाज का सुधार अपने आप हो जाएगा। कलयुग में इस चीज की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ अधर्म और अनाचार के आचरण फैल रहे हैं। यदि एक व्यक्ति सही मार्ग पे चलकर लोगों को उपदेश देता है, यदि उसके कारण यदि 4 लोग या 10 लोग सही मार्ग पे जाते हैं, जब एक 4 या 10 को सही मार्ग पे ला सकता है, जब वो 10 खड़े होकर आवाज लगाएंगे तो उनके पीछे 100 आ जाएंगे। ऐसे ही समाज में हर व्यक्ति ये ना समझे कि मैं अकेला हूं। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का योगदान जरूर देना चाहिए,
क्योंकि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, फल के लिए वो ईश्वर बैठा है। यदि हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो ईश्वर 100 कदम आगे बढ़कर हमारा हाथ थाम लेगा। किसी भी शुभ कर्म को यदि हम फल और आसक्ति का त्याग कर यदि जगत कल्याण के लिए हम वो कार्य करते हैं तो ईश्वर हमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे कार्य को सिद्ध होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए समाज में ऐसे दुशासन और दुर्योधन और शकुनी जैसे व्यक्तियों के प्रति आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि यही वो समाज की जड़ में लगे हुए दीमक हैं जो संसार को चाट जाते हैं।